कैसे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे ना। तो जो हमारी सीरीज चली थी क्लास 6 की, उसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका 13। तो 13 चैप्टर का नाम क्या है आपके का? हर्ष का साम्राज्य। हर्ष का साम्राज्य। हर्ष का साम्राज्य पढ़ते आगे। हर्ष का साम्राज्य क्या करा? हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? तो हर्ष चरित्र हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था 6 क्लास में। हर्ष चरित्र यानी बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। यानी हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। थोड़ा पेज चल गया था हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्धन वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। कहाँ के? ये धनेश्वर नहीं, थानेश्वर है ना, थानेश्वर। थानेश्वर का। प्रभाकर के पश्चात राजा बना, तो प्रभाकर के बजाय राज्यवर्धन बड़ा पुत्र राजा बना था। इसका मतलब दो पुत्र थे, बिल्कुल दो पुत्र थे। दूसरा कौन था फिर? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जिक्र आगे आएगा। छोटा पुत्र कौन था? हर्षवर्धन था छोटा पुत्र। आगे चलते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु किसने की थी? तो बंगाल के शासक उस समय हुआ करते थे शशांक। तो शशांक ने किसकी मृत्यु की थी? राज्यवर्धन की मृत्यु की थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात फिर राजा कौन बनता है? तो राजा बनता हर्षवर्धन, मात्र 16 साल की उम्र में। हर्षवर्धन की हिम्मत देख रहे, मात्र 16 साल की उम्र में राजा बन गया। क्लियर? ग्रहवर्धन की हत्या किसने की थी? तो ग्रहवर्धन की हत्या की थी देवभूति ने। देवभूति मालवा का शासक था। क्लियर? थानेश्वर। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी किसने बनाई या परिवर्तित की? ये किसने बनाई? तो हर्षवर्धन ने की थी। किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने। आगे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसांग की रुचि किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में इसकी रुचि थी। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। तो चीनी यात्री हेनसांग कितने समय तक भारत में रहा? तो यह व्यक्ति 15 साल बौद्ध धर्म में रुचि रखते हुए बौद्ध धर्म को जानने के लिए, प्रचार करने के लिए था। कितने साल? 15 साल। हेनसांग ने भारत यात्रा के अनुभव को किस पुस्तक में लिखा? तो उसने एक पुस्तक लिखी सीयू की। सीयू की किसने लिखी? हेनसांग ने। हेनसांग ने पुस्तक लिखी। 15 साल भारत में रहा। 15 साल भारत में रहने के बाद में पुस्तक का लिख कर ले गया, बहुत अच्छी सी, सीयू की। हर्ष के प्रशासन के समय प्रांत को कहा जाता था। तो हर्ष के प्रशासन के समय क्या कहा जाता था? देश कहते थे। किसको कहते थे? जो प्रांतों में बटा हुआ देश था उसे क्या कहते थे? देश, प्रांत को। आगे चलते हैं। हर्ष के प्रशासक गवर्नर को कहा जाता था। तो हर्ष के प्रशासक गवर्नर को कहा जाता था कुमार मात्य। क्या कहते थे बेटा? कुमार मात्य। आगे चलते हैं। गवर्नरों को वेतन मिलता था। गवर्नर को वेतन मिलता था जागीर, यानी भूमि के रूप में जागीरें दे दी जाती थी। क्लियर? प्रांतों के जिलों को कहते थे, प्रांतों के जिलों को कहते थे प्रदेश। क्या कहते थे बेटा? प्रदेश। प्रदेश का अधिकारी कहलाता था, प्रदेश का अधिकारी कहलाता था आयुक्त। क्या कहलाता? प्रदेश का अधिकारी आयुक्त। आगे चलते हैं। हर्ष उपासक था सूर्य एवं शिव का। हर्ष किसका था? सूर्य एवं शिव का। क्लियर? आगे चलते हैं। हर्ष दान दिया करता था। दान दिया करता था माघ मेले में प्रत्येक 5 वर्ष। बहुत दान दिया करता था। क्लियर? आगे चलते हैं। हर्ष ने कन्नौज में कौन सी बौद्ध संगति कराई? तो हर्ष ने 5वीं बौद्ध संगति भी कराई थी। आगे चलते हैं। हर्ष किन्हें दान दिया करता था? तो हर्ष दान दिया करता था बौद्ध भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को, अनाथों को और निर्धनों को। बहुत दान दिया करता था हर 5 साल में। क्लियर? हर्ष। आगे चलते हैं। हर्ष के शासन काल में शिक्षा का बड़ा केंद्र था। तो शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था उन दिनों बिहार। बिहार शिक्षा का उन दिनों बड़ा केंद्र हुआ करता था। क्लियर? शिक्षा की भाषा थी। शिक्षा की भाषा क्या आती थी? संस्कृत। जब तक शिक्षा की भाषा संस्कृत थी, शिक्षा का एक अलग ही लेवल था। क्लियर?
आगे चलते हैं। हर्ष ने रचना की, तो हर्ष ने रचना की थी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। क्लियर। आगे चलते हैं। हर्ष का जीवन चरित्र लिखा गया बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा था। आगे चलते हैं। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना क्या थी? कादम्बरी थी। क्लियर। हर्षवर्धन ने शासन कितने वर्षों तक किया? तो 41 वर्षों तक हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन हर्ष के कार्यकाल में उत्तर भारत में प्रचलन था वैष्णव धर्म का। किसका? वैष्णव धर्म। हर्ष के कार्यकाल में दक्षिण भारत में प्रचलन था, तो हर्ष के कार्यकाल में दक्षिण भारत में प्रचलन था किसका? शैव धर्म का था। किसका था? शैव धर्म का। क्लियर। आगे चलते हैं। हर्ष किस विश्वविद्यालय को दान देता था? तो हर्ष दान दिया करता था नालंदा को। किसको दान दिया करता था? नालंदा को दान दिया करता था। क्लियर। तो हर्ष ने काफी दान के चर्चे रहे हैं हर्ष के, है ना। 5 साल में से बोलते कंगाल हो जाया करता था। तो चैप्टर नंबर 6 था ये, सॉरी 13 था। नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर नंबर 14। वेट कीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार।